मार्केट में एक से बढ़कर एक खूबसूरत गुड़ियों की भरमार है। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है। अक्सर हर घर में छोटे बच्चे इन खिलौनों के साथ खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये गुड़ियां अगर खतरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा? हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एनाबेल भूतिया गुड़िया पर ही बनी है। असल में वो एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको उन भूतिया गुड़िया के बारे में बताने वाला हूँ जो अस्तित्व में हैं। एनाबेल गुड़िया। इस भूतिया गुड़िया की डरावनी कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट दे थी। शुरुआत में तो यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया अपने हाथ पैर हिलाने लगी। इसके बाद उसे रात को कुर्सी या सोफे पर रखा जाता तो अगली सुबह वह जमीन पर पड़ी मिलती थी। इसके बाद डराने वाली बात तो ये है कि कभी कभी उस गुड़िया पर खून के धब्बे लगे हुए दिखाई देते थे। फिर एक दिन डोना की माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड आर लोरेन वॉरेन को घर बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देखकर बताया कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस गुड़िया पर कब्जा कर लिया है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ओकलट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखा गया है और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई है। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थी, यानी नेगेटिव एनर्जियां। उसने बताया कि आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाया करती थी। अक्सर घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। फिर मालकिन ने साल 1990 में इस डॉल को एक म्यूजियम में सावधानीपूर्ण रखवा दिया गया। जापान में रहने वाली 15 साल की इकिची सुजुकी नाम की एक लड़की ने इस डॉल को खरीदा था। उसने यह डॉल अपनी 4 साल की बहन ओकिको को गिफ्ट कर दी थी। लगभग 1 साल के बाद ठंड के दिनों में उसकी छोटी बहन ओकिको की अचानक मौत हो गई। परिवार के सदस्यों का कहना है कि ओकिको इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, लिहाजा उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है और कहते हैं कि इस डॉल के बाल खुद ही बढ़ते रहते हैं। हालांकि नियमित रूप से इस डॉल के बाल काट दिए जाते हैं, लेकिन यह फिर भी बढ़ने लगते हैं। यह सब देखकर परिवार ने इस डॉल को एक मंदिर में रख दिया था और खुद किसी दूसरी जगह पर चले गए थे। कटजा एक शापित डॉल है। इस डॉल का कटजा नाम साल 1730 में रूस के एक गांव में रखा गया था। लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये शापित डॉल है और बाद में इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए तैयार किया गया। जल्द ही ईबे से इसे बंद कर दिया गया था। मर्सी नामक डॉल की मालकिन शेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को एक ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। तभी से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। शेरी बताती हैं कि एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा और फिर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। एक दिन तो शेरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने शेल्फ में पाया था। उसके बाद शेरी ने इसे एक म्यूजियम में रखवा दिया था। तो दोस्तों, अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि कौन सी डॉल की सच्ची कहानी आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।